पहला टॉपिक है हिंदी साहित्य का इतिहास। इसका हम लोग आज अध्ययन करेंगे। गारसा द ताशी के इतिहास ग्रंथ इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी का दूसरा संस्करण प्रकाशित हुआ 1871 ईस्वी में। प्रथम संस्करण 2 भागों में प्रकाशित हुआ 1839 और 1847 में। अगला पॉइंट दिया है हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किया गारसा द ताशी ने। अगला पॉइंट दिया है हिंदी साहित्य के इतिहास का लेखन सर्वप्रथम हुआ फ्रेंच भाषा में। अगला पॉइंट दिया है काल क्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान और इसको लिखा है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। अगला पॉइंट दिया है हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय है आचार्य रामचंद्र शुक्ल को। अगला पॉइंट दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में कालों के नामकरण का आधार पूर्व परंपरा, प्रमुख ग्रंथ तथा युग प्रवृत्ति में से है युग प्रवृत्ति। अगला पॉइंट दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास मूलतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था। अगला पॉइंट दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में अपना साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा हिंदी साहित्य का विकास शीर्षक से। अगला पॉइंट दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास प्रकाशित हुआ 1929 ईस्वी में। अगला पॉइंट दिया है इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति है विधेयवादी पद्धति। अगला पॉइंट दिया है शिव सिंह सरोज यह लिखा गया है शिव सिंह सेंगर द्वारा का रचना काल है 1883 ईस्वी। साथियों ये सभी पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं एडविन ग्रीव्स। अगला पॉइंट दिया है जॉर्ज ग्रियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किया डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने। डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का अनुवाद किया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से। अगला पॉइंट दिया है सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन किसने किया तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया। अब देखते हैं अगला पॉइंट काल विभाजन में कवियों के नाम का सर्वाधिक उपयोग किया है मिश्र बंधुओं ने। अगला पॉइंट दिया है मिश्र बंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य का इतिहास के लेखक हैं गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र। अगला पॉइंट दिया है मिश्र बंधु विनोद का प्रकाशन हुआ 4 भागों में। प्रथम 3 भागों का प्रकाशन हुआ 1913 ईस्वी में और चतुर्थ भाग का प्रकाशन हुआ था 1934 ईस्वी में। मिश्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की सीमा निर्धारित किया है विक्रम संवत 1890 से विक्रम संवत 1925 तक। अगला पॉइंट दिया है मिश्र बंधुओं के साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी नवरत्न में शामिल कवि हैं तुलसी सूरदेव। ये तीनों कवि आते हैं बृहत्त्रयी में। बिहारी भूषण केशव ये तीनों आते हैं मध्यत्रयी में। मतिराम चंद्रबरदाई हरिश्चंद्र या भारतेंदु हरिश्चंद्र ये आते हैं लघुत्रयी में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा के प्रवर्तन के अंतर्गत
प्रथम उत्थान का समय निर्धारित किया है? 1868 ईस्वी से 1893 ईस्वी, यानी विक्रम संवत 1925 से विक्रम संवत 1950 तक। अगला पॉइंट दिया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन के अंतर्गत द्वितीय उत्थान का समय तय किया है? 1893 ईस्वी से 1918 ईस्वी, यानी विक्रम संवत 1950 से 1975 तक। अगला पॉइंट दिया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का आरंभ माना है विक्रम संवत 1050 से। अगला पॉइंट दिया है, विक्रम संवत 1050 से 1375 की काल अवधि में लिखे गए हिंदी साहित्य का वीर गाथा काल के रूप में नामकरण किया आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगला पॉइंट दिया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य के आदिकाल की समय सीमा है विक्रम संवत 1050 से विक्रम संवत 1375 तक। अगला पॉइंट दिया है, हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये सभी पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन हुआ काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा। काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई 1893 ईस्वी में। काशी नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापक थे श्याम सुंदर दास, पंडित रामनारायण मिश्र तथा ठाकुर शिव कुमार सिंह। अगला पॉइंट दिया है, हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन किया काशी नागरी प्रचारणी सभा ने। अगला पॉइंट दिया है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई 10 जुलाई 1800 ईस्वी में। अगला पॉइंट दिया है, अकबर के दरबारी कवि गंग द्वारा लिखित चंद छंद वर्णन की महिमा से माना है। अब हम लोग पढ़ेंगे महत्वपूर्ण साहित्य ऐतिहासिक ग्रंथ तथा उनके लेखक। ये बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। ग्रंथ और लेखक, साहित्य का इतिहास दर्शन, इसको लिखा है नलिन विलोचन शर्मा ने। भाषा काव्य संग्रह, इसको लिखा है महेश दत्त शुक्ल ने। हिंदी भाषा और साहित्य, इसको लिखा है श्याम सुंदर दास ने। अगला है हिंदी भाषा और साहित्य का विकास, इसको लिखा है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने। अगला पॉइंट दिया है मॉडर्न हिंदी लिटरेचर, इसको लिखा है डॉक्टर इंद्रनाथ मदान ने। अगला ग्रंथ है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, इसको लिखा है डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। हिंदी साहित्य की भूमिका, इसको लिखा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अगला पॉइंट दिया है हिंदी भाषा और उसके साहित्य का विकास, इसको लिखा है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने। खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास, इसको लिखा है ब्रज रत्न दास। अगला पॉइंट दिया है प्रेम सागर रचना है लल्लू लाल की। रानी केतक की कहानी, इसका दूसरा नाम है उदयभान चरित। यह रचना है इंसा अल्लाह खां की। अगला पॉइंट दिया है फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता, और कलकत्ता को कोलकाता कहा जाता है, में हिंदी के अध्यापक या भाषा मुंशी थे सदल मिश्र तथा लल्लू लाल। अगला पॉइंट दिया है नासकेतोपाख्यान, इसका दूसरा नाम है चंद्रावती, के लेखक हैं सदल मिश्र। साथियों, ये सभी पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। सुख सागर के लेखक हैं सदा सुख लाल। अगला है सुख सागर का विषय है विष्णु पुराण के उपदेशात्मक प्रसंग। अगला पॉइंट दिया है उर्दू को यामिनी भाषा कहा है लल्लू लाल ने। अब देखते हैं अगला पॉइंट, भाषा योग वशिष्ठ के लेखक हैं राम प्रसाद निरंजनी।
अगला पॉइंट दिया है गोरा बादल की कथा के लेखक हैं जटमल। आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास में राजा द्वय के नाम से विख्यात है राजा लक्ष्मण सिंह तथा राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। अगला पॉइंट दिया है ढोला मारूरा दोहा में ढोला के पिता का नाम है राजा नल। अगला पॉइंट दिया है ढोला मारूरा दोहा के मूल कवि है कल्लोल। कालांतर में कुशल राय ने इसमें कुछ विस्तार किया। अगला पॉइंट दिया है रत्नाकर जोपम कथा पुस्तक का संबंध है ब्रजयानी सिद्धों से। आदिकाल नामक टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस टॉपिक से प्रत्येक परीक्षाओं में प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं, इसलिए वीडियो को ध्यानपूर्वक पूरा जरूर देखें। शुरू करते हैं। पहला पॉइंट, हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल नाम दिया आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगला पॉइंट दिया है हिंदी साहित्य के आदिकाल को चारण काल कहा जॉर्ज ग्रियर्सन तथा डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। रामकुमार वर्मा ने संधिकाल भी कहा है, यानी रामकुमार जो वर्मा है आदिकाल को संधिकाल भी कहा है। परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य, हिंदी साहित्य के आदिकाल का विद्वानों द्वारा किया गया नामकरण, यानी हिंदी साहित्य के जो आदिकाल है आदिकाल को विभिन्न विद्वानों ने क्या क्या नाम दिया है। मिश्र बंधुओं ने आदिकाल को कहा है आरंभिक काल। डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने आदिकाल को कहा है प्रारंभिक काल। राहुल शंकरत्यायन ने आदिकाल को कहा है सिद्ध संबंध काल। अगले कवि हैं महावीर प्रसाद। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को कहा है बीज वपन काल। डॉक्टर मोहन अवस्थी ने आदिकाल को कहा है आधार काल। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को कहा है आदिकाल। अगले कवि हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। इन्होंने आदिकाल को कहा है वीरकाल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को कहा है वीर गाथा काल। डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने आदिकाल को कहा है जयकाल। गोरखनाथ का समय 11वीं शताब्दी है, यह मान्यता है डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्तवाल की। अगला है इतिवृत्त और आलोचना का संवेद रूप होने से वह इतिहास आज भी प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। इस कथन में जिस साहित्य की ओर संकेत किया गया है उसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अपने साहित्य इतिहास ग्रंथ में हिंदी के गद्य साहित्य को गद्य का आविर्भाव, गद्य का प्रवर्तन, गद्य का प्रसार और गद्य की वर्तमान गति खंडों में विभक्त किया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगला पॉइंट है डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आरंभ माना है 693 ईस्वी से। अगला पॉइंट दिया है बौद्ध धर्म से जुड़े हुए साहित्य की भाषा है पाली। अगला पॉइंट देखते हैं भरतेश्वर बाहुबली रास रचना है अपभ्रंश प्रभावित हिंदी। अगला पॉइंट दिया है भरतेश्वर बाहुबली रास के रचनाकार हैं शालिभद्र सूरी। अगला पॉइंट दिया है पंच पांडव रचित रास के रचयिता हैं शालिभद्र सूरी। अब देखते हैं अगला पॉइंट, ढोला मारूरा दोहा है 11वीं शताब्दी में रचित लोकभाषा काव्य। अगला पॉइंट दिया है अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख किया पतंजलि ने। अगला दिया है अपभट्ट भाषा से तात्पर्य है ग्रामीण अपभ्रंश। अगला पॉइंट दिया है अवहट्ट भाषा में शिक्षा शब्द के लिए प्रयोग किया गया शब्द है शिक्षा। अगला पॉइंट दिया है राहुल सांकृत्यायन के अनुसार चर्या गीत और दोहा कोश की रचना करने वाले पहले बौद्ध सिद्ध हैं सरहपा। अब देखते हैं अगला पॉइंट,
सिद्ध परंपरा की योगिनियाँ हैं मणि भद्रपा या मणि भद्रा, लक्ष्मी करा, कनक कनक लापा तथा मेघ लापा। परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य। अधिकांश साहित्य इतिहासकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि हैं सरहपा और सरहपा के अन्य नाम हैं सरहपाद, राहुल भद्र, सरोज वज्र। अब देखते हैं अगला पॉइंट। सरहपा यानी सरहपाद की रचनाओं का संपादन किया है राहुल सांकृत्यायन ने दोहा कोश नाम से। अगला पॉइंट दिया है डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं शालभद्र सूरी को। अगला पॉइंट दिया है डॉक्टर रामकुमार वर्मा हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं स्वयंभू को। सिद्ध परंपरा के प्रथम कवि हैं सरहपा यानी सरहपाद। अगला पॉइंट दिया है सरहपा यानी सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि माना है राहुल सांकृत्यायन ने। अगला पॉइंट दिया है शाहजहां के प्रवर्तक हैं सरहपा यानी सरहपाद। अगला पॉइंट दिया है पुष्य या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि माना है शिव सिंह सेंगर ने। तिब्बत के 84 सिद्धों की परंपरा सरहपा से आरंभ हुई तथा नारोपा यानी नरोपा से पूरी हुई। अगला पॉइंट दिया है नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से ही छटकर निकला है। यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अगला पॉइंट दिया है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपभ्रंश को कहा है पुरानी हिंदी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पुरानी हिंदी को कहा है प्राकृताभास हिंदी या अपभ्रंश। 10वीं से 14वीं शताब्दी के साहित्य को आदिकाल के अंतर्गत रखा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अगला पॉइंट दिया है अपभ्रंश को पुरानी हिंदी सर्वप्रथम कहा चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। साथियों ये सभी पॉइंट्स बहुत ही महत्वपूर्ण है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने पुरानी हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है सरहपा यानी सरहपाद को। अपभ्रंश का वाल्मीकि कहे जाते हैं स्वयंभू। अगला पॉइंट है अपभ्रंश के प्रथम महाकवि हैं स्वयंभू। पौमचर्यु के रचनाकार हैं स्वयंभू। अब देखते हैं अगला पॉइंट। अग्नि परीक्षा के बाद सीता जैन धर्म में दीक्षित हो जाती है लिखा गया है पौमचर्यु में। अगला पॉइंट दिया है भविष्यत कहा या भविष्यत कथा। यह लिखा गया है धनपाल द्वारा को माना जाता है लौकिक चरित काव्य। अगला पॉइंट दिया है अपभ्रंश का भवभूत माना जाता है पुष्पदंत या पुष्यदंत को। पुष्पदंत या पुष्यदंत की रचनाएं हैं महापुराण, जयकुमार, रयकुमार चर्यु, यशोधर चरित, जसहर चर्यु। परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य। खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य सृजन करने वाले कवि हैं अमीर खुसरो। अगला पॉइंट दिया है अमीर खुसरो की रचनाएं हैं खालिक बारी, इसको कहा जाता है खलिक बारी, पहेलियाँ, मुकरियाँ, गजल, दो सखुने या दो सुखने। अगला पॉइंट है आदिकाल के अंतिम चरण के सुप्रसिद्ध कवि हैं अमीर खुसरो। अगला पॉइंट दिया है अमीर खुसरो की पहेलियों तथा मुकरियों का उद्देश्य है मनोरंजन के माध्यम से लोक व्यवहार की शिक्षा। जेहाल मिस्की मकुन तगाफुल दुराए नैना बनाए बतिया, इस पंक्ति के रचनाकार हैं अमीर खुसरो। अगला पॉइंट दिया है खुसरो का लक्ष्य जनता का मनोरंजन था और कबीर धर्मोपदेशक थे। इस कथन को कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगला पॉइंट दिया है राउल वेल या राउर बेल, यह लिखा गया है रोड़ा कवि द्वारा। शिलांकित कृत्य है जिसे चंपू काव्य भी कहा जाता है। अगला पॉइंट है कलचुर राजवंश के 7 नायिकाओं के नखशिक वर्णन से संबंधित ग्रंथ है राउल वेल या राउर बेल। अगला है कुवलय माला
कथा के लेखक हैं उद्योतन सूर्य। उक्त व्यक्ति प्रकरण के लेखक हैं दामोदर शर्मा। अगला पॉइंट है उक्त व्यक्ति प्रकरण है व्याकरण ग्रंथ। ये सभी पॉइंट्स बहुत ही महत्वपूर्ण है। आदिकाल की भाषा है डिंगल पिंगल अपभ्रंश। अगला पॉइंट है चारण साहित्य कहते हैं रासो साहित्य को। अगला पॉइंट दिया है सिद्धों तथा नाथों की संख्या है क्रमशः 84 तथा 9। सिद्ध 84 है, नाथ 9 है। अगला है आदिकाल में साहित्य लिखा जा रहा था जनजीवन से हटकर राजाओं की वीरता का अतिरंजित वर्णन। अगला पॉइंट दिया है रासो ग्रंथों की भाषा सामान्यता है डिंगल पिंगल। अगला है उपदेश रसायन के रचनाकार है जिनदत्त सूर्य। हिंदी साहित्य के 700 ईस्वी से 1300 ईस्वी के कालखंड को जॉर्ज ग्रियर्सन ने नाम दिया है चारण काल। बीसलदेव रासो यह लिखा गया है नरपत नाल द्वारा में प्रयोग किया गया है गेय शैली का। अगला पॉइंट है बीसलदेव रासो में बीसलदेव की पत्नी है राजमती। बीसलदेव रासो है प्रेम काव्य या श्रृंगार काव्य। अगला है वह रासो काव्य जिसका मूल वर्ण विषय वीर रस न होकर श्रृंगार रस है बीसलदेव रासो। अगला है राजमती से रूठकर बीसलदेव चला जाता है उड़ीसा यानी उड़ीसा को। अगला पॉइंट दिया है जगनिक द्वारा रचित परमाल रासो को जाना जाता है आल या आलाखंड के नाम से भी। वीर गाथा काल के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का नाम है पृथ्वीराज रासो। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी का प्रथम महाकवि तथा महाकाव्य मानते हैं चंदबरदाई तथा उनकी रचना पृथ्वीराज रासो को। अगला पॉइंट दिया है चंदबरदाई पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। पृथ्वीराज चौहान अनुरक्त थे संयुक्ता के प्रति। अगला पॉइंट दिया है पृथ्वीराज रासो ग्रंथ में पृथ्वीराज चौहान के पिता का नाम है सोमेश्वर। आदिकालीन रचनाएं एवं रचनाकाल रचना और रचनाकाल बीसलदेव रासो इसके रचनाकार हैं नरपति नाल। पृथ्वीराज रासो इसके रचनाकार हैं चंदबरदाई। परमाल रासो इसके रचनाकार हैं जगनिक। खुमार रासो इसके रचनाकार हैं दलपति विजय। वर्ण रत्नाकर इसके रचनाकार हैं ज्योतिषर ठाकुर। अगला है अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा का आरंभ किया जो इंद्र यानी जो इंद्र ने। अगला पॉइंट दिया है संदेश रासक आलाखंड तथा जय मयंक जैसे चंद्रिका रचनाएं हैं वीर गाथा काल की। अगला दिया है विद्यापति तथा उनकी रचना पदावली है आदिकालीन कवि तथा आदिकालीन रचना। अगला पॉइंट दिया है आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस है वीर रस। अगला पॉइंट दिया है विद्यापति ने लगभग रचना की है 14 ग्रंथों की। अगला पॉइंट दिया है विद्यापति के पदों की भाषा है मैथिली। दान वाक्यावली भू परिक्रमा पुरुष परीक्षा रचनाएं हैं विद्यापति की। विद्यापति की भाषा है मैथिली अवहट्ट तथा संस्कृत। अगला पॉइंट दिया है विद्यापति की रचना जो अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई है कीर्त पताका। यह पॉइंट कई बार पूछा गया है। विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में न समझना चाहिए यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अगला पॉइंट दिया है विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा गया है पदावली रचना के कारण। ये सभी पॉइंट्स बहुत ही महत्वपूर्ण है। काम भाव और शरीर का सौंदर्य उनके यानी विद्यापति यहाँ उत्सव रूप में है यह कथन है डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी का। देसिल बैना सबजन मिठा उक्ति है विद्यापति की। अभिनव जयदेव की उपाधि से विभूषित है विद्यापति। अगला पॉइंट दिया है विद्यापति आश्रित
कवि थे? महाराज शिव सिंह, नरसिंह, कीर्त सिंह इत्यादि के। अगला पॉइंट दिया है पंथी साधकों में शामिल है जलंधरी पाव, भरथरी तथा चुड़कर नाथ इत्यादि। नाथ पंथ के प्रणेता हैं आदिनाथ। अगला पॉइंट दिया है नाथ पंथ के प्रवर्तक है मत्स्येंद्र नाथ तथा गोरखनाथ। अगला पॉइंट दिया है गोरखनाथ के गुरु हैं मत्स्येंद्र नाथ। नाथ संप्रदाय में हठ योग का अर्थ है, हा का अर्थ है सूर्य, ठा का अर्थ है चंद्र, दोनों का योग। हठ योग का उपदेश दिया था गोरखनाथ ने। अगला पॉइंट है सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को कहा जाता है संध्या या संध्या भाषा। अगला पॉइंट दिया है हिंदवी शब्द का प्रथम प्रयोग किया इतिहासकार अबू सईद ने। अगला पॉइंट दिया है पार्श्वनाथ चरित्र के लेखक हैं वादिराज। अगला पॉइंट है निर्भय भीम व्याया योग के लेखक हैं रामचंद्र सूर्य।